आप अपने पेरेंट्स के पैसे और अपना टाइम दोनों ही खराब कर रहे हो। तो अगर आप ये सब कोर्सेज लेके आ रहे हो तो बेटर है कि आप मत ही आओ। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप यूके में आने के बारे में सोच रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि यूके की गवर्नमेंट आए दिन नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट कर रही है इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आपका इन सब रूल्स से अप टू डेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊंगा कि आपको यूके में आना चाहिए कि नहीं 2025 में। यहाँ पर आने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा ताकि आप एंड में जाकर डिसाइड कर सको कि आपको यूके में आना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूके में आने के फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करना चाहते हो, एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, तो यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर यू फॉर स्टडी with wonderful education system and world class universities. Second benefit, short course duration. जहाँ पर आपको बैचलर्स करने में 4 साल लगते हैं, यूके में आप वही सेम चीज़ सिर्फ 3 साल में कर सकते हो। और सिमिलरली फॉर मास्टर्स आपको 2 साल लगते हैं और यूके में आप वो सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन यूके इज़ द बेस्ट फॉर योर मास्टर्स एंड बैचलर्स। सो थर्ड बेनिफिट है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो जिसको हम PSW भी कहते हैं। तो यूके की गवर्नमेंट आपको स्टडी करने के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम देती है जिसको जो 2 साल और 3 साल भी हो सकता है। सो इफ़ यू आर कमिंग फॉर बैचलर्स और मास्टर्स तो यूके की गवर्नमेंट आपको 2 साल का PSW इशू करेगी। अगर आप PhD के लिए आ रहे हो तो आपको 3 साल का PSW इशू होगा। तो उस PSW के ड्यूरेशन में आप एक अच्छी स्किल वर्कर जॉब अप्लाई कर सकते हो, आप ढूंढ सकते हो, अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो और यूके में आपको सेटल कैसे होना है उसके बारे में आप आगे प्लान कर सकते हो। फोर्थ बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यूके में आने का है अपॉर्चुनिटीज़ इन हाई डिमांड फील्ड्स। तो यहाँ पर AI, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ सेक्टर और साइबर सिक्योरिटी के जो फील्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास इन सब फील्ड में स्किल्स हैं तो आई एम टेलिंग यू आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अगर आपके पास ये सब फील्ड से रिलेटेड स्किल्स हैं तो आपकी यहाँ पर लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर इन सब फील्ड से रिलेटेड कोर्स लेकर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आना बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इन सब की ईयरली पैकेजेस चेक करोगे, इनके ईयरली सैलरीज चेक करोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि स्पॉन्सरशिप लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है यूके में। तो अगर आप इन सब फील्ड में आते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आप स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड और जानकारी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैंने कई लोग देखे हैं जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स लेकर आते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स लेकर आते हैं, जो कि सबसे सबसे बेकार चॉइस है। अगर आप भी ये सेम चॉइस लेकर आ रहे हो तो बेहतर है कि आप मत ही आओ। अगर आप ये कोर्सेज लेकर आ रहे हो कि यार इतनी स्टडी करनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा इजी काम ही करते रहेंगे और सब कुछ, तो भाई इससे बेहतर है कि आप मत ही हो। तो अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की कि आपको यूके में आने के बाद कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लिविंग। तो भाई अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है तो ऑब्वियसली उसके बदले में आपको फिर अच्छा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एवरेज फ़ी होती है, ट्यूशन फ़ी ईयरली एक स्टूडेंट की, वो होती है अराउंड 16K to 24K। और ये डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है और उसकी ड्यूरेशन कौन सी है और आप किस तरह का कोर्स कर रहे हो। अगर मास्टर्स है तो डिफरेंट होगा, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो उसका डिफरेंट है, अगर आप PhD के लिए आ रहे हो तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा हो सकती है। तो भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ के लिविंग एक्सपेंस की तो भाई वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ एक पर्सन की, अगर कोई एक स्टूडेंट आ रहा है तो उसका लगभग 800 से 1200 के बीच में होता है। तो अगर यहाँ पर जो 400 का डिफरेंस है वो डिपेंड करता है अपने बच्चे पर, जो बच्चा आ रहा है यहाँ पर वो उसको कैसे मैनेज करता है। कम से कम अगर आप कोई ज़्यादा खर्चा ना करो तो आपका 800 में भी गुजारा हो सकता है। अगर बंदा खर्चा करने पर आ जाए तो 1100-1200 तो ऐसे पता लगता है पता नहीं कहाँ गया। तो 800 से 1000 के खर्चे के बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी इकट्ठी करनी है, ऊपर से 20 आवर से ज़्यादा हम काम कर नहीं सकते। तो भाई बचाएं कैसे, मुश्किल तो है। बात तो सही है। मैंने कई लोग देखे हैं जो 20 आवर्स को एक्सीड कर देते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी यूनिवर्सिटी को भूल जाते हैं और कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाते। तो भाई बी अवेयर, जो यहाँ की UKVI है, यूके गवर्नमेंट है, आपके घर में लेटर भेज देगी और आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि आप यूके में 20 आवर्स काम करके भी
एक अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो कमेंट बिलो, मैं उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने खर्चे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्ट्रिक्ट वीज़ा एंड इमिग्रेशन रूल्स। तो जैसा कि आपको पता ही है, यूके गवर्नमेंट आए दिन नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट कर रही है इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और इमिग्रेंट्स को परेशान करने के लिए। जिनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जैसे कि अब एप्लीकेंट जो है अपने के साथ पूरी फैमिली नहीं लेकर आ सकता, अपना स्पाउस नहीं लेकर आ सकता, सिर्फ अकेला ही आ सकता है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है और इंश्योरेंस होती है वो भी लगभग अब डबल हो गई है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब आपको यहाँ पर जो स्किल वर्कर वीज़ास हैं वो मिलने थोड़े मुश्किल हैं बिकॉज ऑफ द हाई सैलरी रिक्वायरमेंट। So stay tuned with new rules and regulations by subscribing my channel. Everything will be alright. और थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आज तक देखा है वो है जॉब ना मिलना। तो भाई यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल तो है, मगर तब तक जब तक आपको पता नहीं है कि सही तरीका क्या है जॉब ढूंढने का। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास कोई स्किल नहीं थे, पर फिर भी मुझे और मेरे जैसे हज़ारों लोगों को जॉब मिली थी, मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी अगर आपको सही तरीका पता है जॉब ढूंढने का, जॉब अप्लाई करने का। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, सो मस्ट चेक आउट। मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने की, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो आगे आप भी फेस करो। और मैं चाहता हूँ आप अपना यहाँ पर यूके में जो फ्यूचर है वो अच्छा बिल्ड करो। और अगर आपकी फाउंडेशन जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑफकोर्स आपका फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन कि आपको 2025 में यूके आना चाहिए और नहीं। सो अगर तो आप यूके में जेन्युइन वे से आ रहे हो, स्टडी करने आ रहे हो और यहाँ पर अपने स्किल्स के दम पर और अपने वर्क एक्सपीरियंस के दम पर यहाँ पर अगर आप स्किल वर्कर जेन्युइन तरीके से लेना चाहते हो और उसके बाद आप यहाँ पर पक्के होना चाहते हो, तो यूके से बढ़कर और कोई बेस्ट कंट्री नहीं है आपके लिए। मगर अगर आप यहाँ पर यूके में आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, हाँ पैसा कमाना, हमें जो भी कंट्री जाते हैं, अगर हम पंजाब से या इंडिया से या अपने देश से अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारे माइंड में यही होता है कि हम बाहर जाके पैसे कमाएं। दैट्स राइट, पर एक जेन्युइन तरीका होता है पैसे कमाने का। अगर आप यूके में जेन्युइन तरीके से पैसे कमाने आ रहे हो तो भाई आपके लिए ये बेस्ट कंट्री है। मगर अगर आप यूके में जेन्युइन तरीके से नहीं आ रहे हो, अगर आप सिर्फ नाम की स्टडी कर रहे हो कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया है और मैं 20 घंटे से ज़्यादा काम करूँगा, यूके को यूनिवर्सिटी को मारो गोली और मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा ही नहीं और सिर्फ यहाँ पर मैं पैसे कमाऊँगा, तो भाई आप अपने आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा स्टडी का, तो यूके की गवर्नमेंट आपका ट्रैक चेक करेगी कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे थे, क्या आपकी कंप्लीट स्टडी पूरी हुई है, तभी आपको PSW इशू होगा। और इवन आफ्टर द PSW अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको स्किल वर्कर वीज़ा लेना पड़ेगा। तो स्किल वर्कर वीज़ा भी ऐसे ही नहीं मिलता, आपको उसके लिए अपना पूरा स्किल डेवलप करने पड़ते हैं, आपको एक अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं पैसे देकर स्किल वर्कर वीज़ा ले लूँगा, नो डाउट यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बहुत हो रहे हैं ऐसे, मगर ये सोच कर आना कि यहाँ पर अगर आप पैसे देकर स्किल वर्कर वीज़ा लेना चाहते हो तो आप सिर्फ पैसे ही देते रह जाओगे, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो PSW हो, चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा हो, चाहे आगे आपने PR लेनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसे ही देते रह जाओगे। सो इससे बेटर है कि आप कहीं और जाओ, यूके में आने से बेटर है अगर आप सिर्फ पैसे ही देकर अपना सारा काम कराना चाहते हो। और अगर आप यूके में ऑलरेडी हो, अगर आने की प्लान भी कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पर आपका जो मेन मोटिव है ऑफ कोर्स PR लेना है, जो कि सबका होता है राइट, तो मुझे एक ऐसा वे पता है जो कि 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। आई एम गिविंग यू गारंटी कि यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो है ही नहीं जिसके बारे में मुझे पता है। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हो कि मैं उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि यूके में PR कैसे लेनी है ईजी वे में, तो कमेंट बिलो, आई विल मेक ए डिटेल वीडियो फॉर यू। अगर आपको यूके में जॉब से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड और इमिग्रेशन से रिलेटेड और कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे स्क्रीन पर आएगा इन नंबर पर और ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो तो और ईमेल कर रहे हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।